हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, या उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन होगा तो मैं बता दूंगी, नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए, इन्होंने मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या सोच रहे हैं वो पर्सन। Okay, the High Priestess, Two of Cups, Queen of Swords, Three of Swords, the Death card, and Ten of Pentacles. The Fool, the Hierophant, Seven of Swords, Eight of Wands, Justice, Eight of Pentacles. ओके, द टावर कार्ड, ऑल ओवर एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की, द टावर। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे सारा मसला कहीं ना कहीं पास्ट का है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे पास्ट का ही लग रहा है कि आप दोनों में जो चीज़ें हैं वो पास्ट से ही चली आ रही है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पे डे बाय डे खुद को ऐसा महसूस कराया जा रहा है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक ऐसा है जो खुद को ऐसा महसूस करा रहा है कि वो दैट सिचुएशन में जा रहा है। किसी तरीके से उसके लाइफ में सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है। जीने का जो इंटरेस्ट है, लाइफ का जो मज़ा है, कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रहा है। किसी भी तरीके से आप एकदम शांत नज़र आ रहे हो मुझे, चुपचाप बैठे हुए हो और इंतज़ार देख रहे हो कि सारी चीज़ें कब आपकी फेवर में होंगी, चीज़ें कब सही होंगी आपके लिए। आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो, बट इसका कोई भी आउटकम ऐसा नहीं लग रहा कि आपको मिल पा रहा है, ठीक है। आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो, सर्च कर रहे हो, बट स्टॉकिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ से थॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पॉजिटिवनेस बढ़ रही है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे का वेट करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ठीक है। दी फूल की एनर्जी है। डेफिनेटली ये नई शुरुआत तो आपके साथ भी, टू ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। नई शुरुआत तो ये आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, अभी तक से मुझे ये साइन मिले हैं, मुझे ये साइन। अगर और भी आगे रीडिंग में आते हैं मैं आपको बताऊंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पास्ट लाइफ। मैंने आपसे क्या कहा कि पास्ट लाइफ का कोई ना कोई मसला, या तो कोई ना कोई तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट लाइफ की जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहा है। या ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में आया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, और ये अपने फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे आपको, फील नहीं करवा पा रहे हैं। या किस तरीके से आप जानते हो कि इनका पास जब तक ख़त्म नहीं हो जाता आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, आपके पार्टनर के मन में किसी तरीके का कोई भ्रम, इल्यूजन्स है जो ख़त्म नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आएंगे या किस तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। सो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, सो भ्रमित दुनिया में आपके पार्टनर जी रहे हैं और बहुत सारे चीज़ों को ना भ्रम के तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, एक इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने मान रखा है कि मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो सिचुएशन ये रहने वाली है मेरे साथ, या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सो सामने से कम्युनिकेट करने की जगह, आपसे ये बातचीत करने की जगह कहीं ना कहीं खुद के ही मन में सारे प्लान्स को बना रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं, बट किसी तरीके से कोई आउटकम नहीं निकाल रहे। चांसेस है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो सिचुएशन ख़त्म हुई थी आप दोनों के बीच में, अगेन रीस्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बट चीज़ें जो है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, बिकॉज ये पर्सन जो है ये पास्ट की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, या पास्ट कोई पर्सन इनके लाइफ में एंटर हुआ है। ठीक है, ये अपने लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रही है, अपनी लाइफ में विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो इनको सुकून देता है, जो इनको बहुत ही अच्छा फील करवाता है। इस टाइम पे करेंटली आपके पार्टनर का ध्यान जो है वो आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है एंड अवेयरनेस की एनर्जी आ रही है। सो आई फील कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लाइक अवेयर होने की ज़रूरत है। ये स्पेशल मैसेज आपके लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में घिरे हुए हो जहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर लेजीनेस को ज़्यादा शो कर रहे हैं। ओके, मुझे एकदम से मैसेजेस क्लिक हुए, सो मैंने आपको दे दिए, बट यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कुछ करना नहीं चाहते, ना फैमिली को कुछ समझाना चाहते, ना लोगों को कोई एक्सक्यूज़ देना चाहते, या किसी तरीके से आप दोनों में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करके, उसको सही करके आप दोनों में एक नया फ्रेश स्टार्ट लाना चाहती है। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ना इनके अंदर हीलिंग एनर्जी, एक स्टबन एनर्जी आप कह सकते हो। ठीक है, स्टबन की तरह है, जहाँ पे एक स्टबन व्यक्ति की तरह है, नार्सिसिस्ट हो रहे हैं ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा अपने आप में रहना, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा सोचना। ये व्यक्ति की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, ये खुद है, ये खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हुए मुझे नज़र आ रहा है। किसी भी तरीके से ये आपको, आप सोच रहे हो कि जस्टिस का कार्ड है, सो जस्टिस मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है, मुझे आंसर जो है वो मे बी में मिल रहा है। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे आंसर मे बी में मिल रहा है कि आगे जा करके आप दोनों में मे बी सारी चीज़ें सही हो सकती है। ठीक है, बट इस पर्सन के माइंड में क्लियरिटी नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, जब आंसर जो है वो मे बी में आ रहा है, सो मैं कुछ नहीं कर सकती। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में ही ये चीज़ें हैं कि आपको जस्टिस देना है या नहीं देना है, ये लाइक देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर में देखेंगे, अगर कुछ होता है सो ये ज़रूर ट्राई करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, सो लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रही है कि कुछ लोग हैं या फिर इनके लाइफ में जो व्यक्ति है उन्होंने कहीं ना कहीं इनको इतना ज़्यादा कंट्रोल कराया, किसी तरीके से माइंड में जो है चीज़ें इतनी अच्छे से भर दी गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं खुद इस एनर्जी से जो है निकल नहीं पा रहे। ठीक है, अपने आप को पावरफुल समझ रहे हैं और इस टाइम पे आपके पर्सन अकेले भी हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप आप जानते हो या इनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है, आपको पहले से ही पता है ऑलरेडी कोई है। सो इस टाइम पे ये मुझे बहुत ज़्यादा अकेले नज़र आ रहा है। ठीक है, इस टाइम पे किसी के साथ कनेक्शन में नहीं है, अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। अगर कनेक्शन में है तब भी इन्होंने खुद को लोगों से कट करके खुद के ऊपर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं और करेंटली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, किस तरीके का कोई चेंज आ सकता है इनकी लाइफ में, ये बहुत ही भयंकर लेवल का चेंज अपने अंदर देखना चाहते हैं। बिकॉज बहुत लंबे समय से ये बहुत स्ट्रगल वाली फेस में रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रगल वाले फेस में रहे हैं। इन्होंने ट्रैवलिंग किया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, अब ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इनका ऐसा थॉट बन रहा है धीरे धीरे कि मुझे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करना चाहिए, मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए, उठना बैठना चाहिए। लंबे समय से इन्होंने खुद को आइसोलेशन की एनर्जी में रखा हुआ है। ठीक है, खुद को अकेले करके रखा था, किसी से अटैच नहीं होते थे, सबसे डिटैच रखा था इन्होंने खुद को। तो इस टाइम पे ये खुद में चेंज लाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद में खो के लाइक दुनिया के साथ कहीं ना कहीं कदम मिला के चलना चाहते हैं। बहुत ही स्मूथ एंड गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी मुझे लग रही है, जहाँ मूवमेंट टू मूवमेंट ये लाइक चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बट पीछे आपको देखते ज़रूर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है।
ठीक है, ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर जो है आपको देखते ज़रूर है। हालांकि ये अपने लाइफ में कितनी भी सारी चीज़ें क्यों ना कर ले, बिगनिंग्स आ जाए इनके लाइफ में एंड हैप्पी, ये अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कर ले या किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करे, बट ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाते। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें हैं जो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पार्टनर को भी आपसे अटैचमेंट है, प्यार है, ठीक है, बट इस करंटली टाइम पे मैं ये नहीं देख पा रही कि आपके पार्टनर के अंदर वो तड़प वाला लव है अभी भी। बट हाँ, ये आपके लिए क्रेव ज़रूर करते हैं, आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, दी टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, दी टावर की एनर्जी क्यों है। इंटीग्रेशन, ओके, सो ये आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस को महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस को महसूस कर पा रहे हैं। इनका ऐसा लग रहा है कि इस समय में, इस जो टाइम पीरियड में आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रही है। ठीक है, आप इनसे डिस्टेंस में रहे हो और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, माइंड से खेलते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन आपको दिमाग से चलाने की, दिमाग से कंट्रोल करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हालांकि आपसे बातचीत करने के बजाय, आपको क्लियरिटी देने की बजाय, व्यक्ति आपसे लाइक माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं या पास्ट में किस तरीके से इन्होंने आपसे माइंड गेम्स खेलने का भी प्रयास किया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके मन में ना वो सारी चीज़ें भ्रम करती है या वो सारे इल्यूजन्स भरे पड़े हुए हैं जहाँ पे ये कुछ अच्छा देख ही नहीं पाते। रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, ये कुछ अच्छा नहीं देख पाते। इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप दोनों में फॉल्ट नज़र आती हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में फॉल्ट्स नज़र आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं हो सकता, इससे अच्छा है कि मैं खुद को चेंज करूं और आगे की तरफ लेके जाऊं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होते हैं ये आपके पर्सन, बट ये आपसे किसी भी तरीके से अपना जान नहीं छुड़ा पाते। ठीक है, अगर ये चाहे भी तो भाग नहीं सकते आपसे। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये चाहे भी तो आपसे ये भाग नहीं सकते। ठीक है, सो इनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सॉरी पेज ऑफ सोर्ड्स इन एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, एस ऑफ कप्स। सो न्यू बिगनिंग एक्सपेक्टेड है, बट यहाँ पे समय लग सकता है आपको। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के बाद ही ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं किसी भी तरीके से, बट इस टाइम पे मुझे करंटली नहीं लग रहा कि किसी तरीके का कोई कनेक्शन चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो हो सकता है ये किसी व्यक्ति के साथ है, सो वहाँ से इनका लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का आर्गूमेंट हो, या ये आर्गूमेंट आप दोनों के बीच में भी एक्सेप्टेड हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है एक नई शुरुआत के लिए मुझे नज़र नहीं नज़र आ रहा है। किसी तरीके से इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप या कोई पास्ट पर्सन है, उसको जब तक, या कोई पास्ट ऐसी सिचुएशन है जब तक ये रिलीज नहीं कर देते, सो ये अपने लाइफ में हैप्पीनेस को ये नहीं पाएंगे। ठीक है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि जब तक से उस सिचुएशन से ये नहीं निकल जाते तब तक ये आपकी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं यूनियन को प्राप्त नहीं कर सकती या किसी तरीके से आपके साथ चीज़ों को सही नहीं कर सकते। सो इनको लाइक नीड हो रही है आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको नीड नहीं है, डेफिनेटली आपकी नीड है, बट ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है सही हो जाए, बट इनको ऐसा लगता है कि मैं आऊँगा या आऊँगी, सो आर्गूमेंट होना तय है। ठीक है, आर्गूमेंट होना तय है, ये होकर रहेगा, जो कि मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये मेहनत करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, ये कार्ड मुझे डायरेक्ट मैसेजेस दे रहा है, सो मैंने इसको क्लैरिफाई नहीं करा है। ओके, जो कार्ड्स मुझे डायरेक्ट मैसेजेस दे रहे होते हैं, सो मैं उसे क्लैरिफाई नहीं करती हूँ। ठीक है, सो ये पर्सन आप दोनों के बीच में इस डिस्टेंस से परेशान है, इस आर्गूमेंट से परेशान है, जिसको सोच सोच के ना ये अपने माइंड में इल्यूजन्स को क्रिएट कर रहे हैं। एक बनावटी दुनिया को बना रहे हैं जहाँ पे जिसका कोई मतलब नहीं है, जो सोचे ना सोचे एक बराबर है। ठीक है, इनके सोचने ना सोचने से सारी चीज़ें बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट ये व्यक्ति सोच सोच के कहीं सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म करने की एनर्जी है। ठीक है,
सो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे नेगेटिविटी, ये लड़ाई झगड़े, ये आर्गुमेंट इनका खुद से भी हो सकता है, इनके माइंड से भी हो सकता है, क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स और किस तरीके से कोई पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को याद रह गया है, या पास्ट में जो लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट हुए हैं उससे ये पर्सन डर रहे हैं, या किसी तरीके का कोई चीज़ है जो इनको रिलीज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आपसे यूनियन में आ सकते हैं और आप दोनों का यूनियन हो सकता है। यहाँ पे आप भले ही रेडी हो, बट आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी नहीं है। सो अभी इनको समय लग सकता है, ठीक है। ये समय आपके रिलेशनशिप के, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। सो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट यहाँ पे अगर आप बात करें सो 5 मंथ्स या 5 वीक्स का भी समय इनको लग सकता है, ठीक है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 0 मुझे पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो हो सकता है 0 लेवल से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो। नंबर 21, नंबर 2 की एनर्जी है। सो हो सकता है आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों मुझे सोलमेट नज़र आ रहे हो। नंबर 13 है, नंबर 26, नंबर 20, नंबर 23, नंबर 9, नंबर 6 की एनर्जी है, ठीक है। तो 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को, विक्ट्री को, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग का लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को, ताकि डिवाइन आपकी लाइफ में वो सारे डोर ओपन कर सके आपके लिए और ढेर सारे ब्लेसिंग्स आपको दे सके, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।